हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आज जो मैं आपके लिए उपाय लेकर के आया हूं वह एक ऐसा हल्दी का दिव्य उपाय है जो आपके विवाह में आ रही अड़चनों को दूर कर सकता है। आपने हल्दी के बहुत से उपाय देखे होंगे और सुने भी होंगे, लेकिन आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वह बहुत ही आसान है, पूर्णतः घरेलू है और शास्त्र सम्मत भी है। यह उपाय खासतौर से उन लड़के और लड़कियों के लिए है जिनके विवाह में लगातार रुकावटें चली आ रही हैं, रिश्ता बनते बनते टूट जाता है या फिर सही जीवन साथी नहीं मिल रहा है। उपाय क्यों असरदार है? तो देखिए, हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं है हमारे रसोई का, बल्कि मंगल ग्रह का भी प्रतीक है। यह गुरु बृहस्पति को भी प्रसन्न करती है जो लड़कियों के विवाह के कारक माने गए हैं, और लड़कों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पत्नी कैसी होगी, उसका चरित्र, उसका रूप, उसका व्यवहार, यह सब गुरु तय करते हैं। क्या करना है आपको इस उपाय में? तो देखिए, आपको यह उपाय हर गुरुवार को या फिर रोजाना करना है। छोटा छोटा उपाय है, ज्यादा तामझाम वाला उपाय नहीं है। क्या करना आपको? तो जब आप सुबह नहा धो करके फ्रेश हो जाते हैं तो भगवान के सामने तो आते होंगे। आप हिंदू हैं तो अपने घर में आपने मंदिर रखा ही होगा, उसमें आप सबसे पहला काम भगवान के सामने जाकर के भले 10 मिनट आधा घंटा ना देते होंगे, पर 5 मिनट के लिए तो भगवान के सामने हाथ जोड़ करके आप खड़े होते होंगे। तो सबसे पहला काम है भगवान गणेश को हल्दी का तिलक लगाना है। कैसे? पूजा घर में जब आप आए तो धूप बत्ती जो भी आपको करना है कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी एक कटोरी में घोलिए और सबसे पहले गणेश जी को तिलक लगा दीजिए और उसके बाद अपने माथे पर लगाइए। क्या बेनिफिट है इस उपाय से? कहते ना कि देखने में छोटा न लगे घाव करे गंभीर, वही हाल है इस उपाय का। यह उपाय है छोटा सा लेकिन असर बहुत बड़ा है। इसे रोजाना करें जब तक कि विवाह ना हो जाए, इसे छोड़िएगा मत। और मैं तो बोलूंगा कि पूरी जिंदगी अगर आप यह उपाय कर रहे हैं तो अभी तो जो आपको सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो है कि आपकी शादी हो जाए या फिर आपके बाल बच्चों की शादी हो जाए। पर ये जो उपाय है हल्दी से बृहस्पति प्रसन्न होंगे। बृहस्पति मतलब कि भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, और भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो कौन प्रसन्न होगा? माता लक्ष्मी, है ना? तो जब पति और पत्नी दोनों प्रसन्न हैं तो वो किस पर आएंगे? भगवान विष्णु का सवारी कौन है? गरुण, और गरुण है बुद्धि का परिचायक। तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपके यहाँ प्रसन्न होंगे। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि पहले आप गणपति को हल्दी का तिलक लगाइए। और गणपति ही क्यों? हम विष्णु भगवान को ही तो हल्दी का तिलक लगा सकते थे ना? नहीं, गणपति इसलिए कि सर्वप्रथम सबसे पहले गणपति महाराज की ही पूजा होती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, इनका सबसे पहला ही पूजा होता है। दूसरा काम, एक छोटा सा कागज लीजिए, ठीक है, उसमें रोज 3 चुटकी हल्दी डालिए। रोज 3 चुटकी हल्दी डालिए। वो डाल करके क्या करना है, उसको मोड़ दीजिए जैसे आपको मोड़ने आया। वो दुकान वाले भैया की तरह नहीं मोड़ने आता है, कोई बात नहीं। आप उसको कागज को मोड़ करके अपने हाथ में रखिए। हल्दी जो है आपकी पुड़िया बनी हुई, उसको अपने हाथ में लेकर के रखिए। और उसके बाद भगवान विष्णु के सामने, माता लक्ष्मी के सामने विवाह की प्रार्थना करें। हे लक्ष्मी नारायण, कृपा करके मेरे विवाह में आ रही बाधाएं दूर करें। फिर मतलब कहने का यह है कि जो भी आप उनसे अपनी बात कहना चाहते हैं या चाहती हैं, मन की बात, ये आपका उपाय सुनते हैं। आप किस भाषा में बोलते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, जो भी हमारे यहाँ जितने राज्य हैं सबकी लगभग अलग भाषा है। तो आप जो है अपनी भाषा में उनसे जो निवेदन करना चाहते हैं वो करिए। भगवान के आंखों में आंखें डाल करके कभी बात करना सीखिए, क्योंकि इससे आपके मन में जितने भी छल कपट होते हैं, हम सभी जानते हैं कि कुछ न कुछ तो बेईमानियां हमारे मन में होती है, पर हमारे मन में एक छोटा सा बच्चा भी छुपा होता है। वो छोटे बच्चे को अपना जगाने का प्रयास कीजिए, और जब आपका वो बच्चा जग जाएगा, मन का बच्चा अगर आपका जग गया, तो आप एक दिन भगवान को बोलेंगे, भगवान जल्द ही जल्द आपके यहाँ वो सुनवाई करना चालू करते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करवाने का प्रयास करना चालू करते हैं। आपने निवेदन कर दिया भगवान लक्ष्मी नारायण को, फिर जो पुड़िया आपने बनाई है उसको भगवान विष्णु और जो भगवान माता लक्ष्मी है उनकी तस्वीर के पीछे रख दीजिए। हर गुरुवार को आपको यह पुड़िया बनानी है, ठीक है? नहीं मतलब हर गुरुवार तक आपको, जिसे गुरुवार से आप यह उपाय प्रारंभ करेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा एक चुटकी हल्दी आप जमा करें, अपना 3 चुटकी हल्दी डाल करके जो अपना कागज है उसमें आप जमा करेंगे।
आपके पास हर हफ्ते 7 पुड़िया जमा होगी। अगले गुरुवार तक में आपके पास 7 पुड़िया जमा हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, पुरानी जो पुड़िया है 7 उसको निकाल करके एक डब्बी में रख दीजिए। अब नई पुड़िया फिर आपका गुरुवार से चालू होगी। ठीक है, ये करते करते देखिए थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि आदमी सोचता ना कि अरे यार कुछ ऐसा बताते कि चटमंगनी पट ब्याह वाला हो जाता है, इधर से सोना, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकल जाएगा। वैसे कोई होता है? मशीन तो वैसा बना नहीं है ना आज तक, तो दिमाग में वही सब ख्याल मत लाइएगा कि चटमंगनी पट ब्याह वाला जल्दी यहाँ पर सुनने कोई उपाय। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है भाई। अब जो गुरुवार आया है आज, पिछला हफ्ता से आप लगातार कर रहे हैं, जब तक आपकी शादी सेट नहीं होती है, क्योंकि ये उपाय आपका कम से कम तो 15 दिन तो चलेगा ही। 15 दिन से 21 दिन के भीतर में आपकी शादी सेट हो जाती है। वो भले चाहे साल भर के बाद, 2 साल के बाद, कहते हैं ना लोग कि हाँ अभी हमारी बेटी पढ़ रही है, हमारा बेटा पढ़ रहा है, तो भैया सगाई करके छोड़ दो, अगले साल शादी कर देंगे। हमारी तरफ हमने कई जगह ऐसा देखा है, या फिर हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं वो बताते हैं कि हाँ हमारी बिटिया की शादी हमने 6 महीने बाद रखी है, या बेटे की शादी अभी साल भर अभी अब्रोड में है, चाहे जहां पर भी है। ठीक है, तो वही चीज, तो कम से कम आपको यह उपाय 21 दिन तक कंटिन्यू करना, मतलब 3 सप्ताह। उसके बाद जब शादी हो जाए, अब जैसे लगे कि हाँ भाई अब अपने ससुराल जाना है, या फिर हमारी बहू आने वाली है, या हमारी पत्नी आने वाली है, तो जब समय मिले तो वो आप जितना हल्दी जमा करके रखे हैं ना, एक डब्बे में अलग जमा करके रखिएगा पूजा घर में। वो सारा कुछ 21 पुड़ी आपके पास जमा हो जाएगी। उसको जब आपका शादी कंप्लीट हो जाए उसके बाद वो आप किसी बहते पानी में डाल दीजिए। जो आपकी 21 पुड़िया है उसको बहते पानी में आप डाल सकते हैं। हल्दी वाला भी ट्रेंड चल रहा है ना कि ग्लास में नीचे मोबाइल रख करके ऊपर ग्लास रखे हैं और ऊपर से हल्दी डाल रहे हैं, तो ये ट्रेंड नहीं करना है। हमें जो है भगवान को प्रसन्न करना है, और प्रसन्न भगवान भाव से होते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो काम करना है वो है 3 जगह पर आपको तिलक लगाना है। 3 जगह कहाँ कहाँ भैया? तो हल्दी का तिलक जो है 3 स्थान पे। सबसे पहले जब आप पूजा घर में आते हैं या आती हैं, तो पूजा पाठ करने के समय जब आप तिलक लगाते हैं भगवान को, तो हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाइए, फिर अपनी कलाई पर लगाइए। कलाई पर मतलब कि लड़कियां जहां अपने बाएं हाथ में घड़ी पहनती है ना, वहां पर, और लड़के अपने दाएं हाथ में घड़ी पहनते हैं या फिर कलावा बांधते हैं ना, तो वहां पर एक तिलक वहां पे हो गया, और एक तिलक आपका माथा पर हो गया। और फिर तीसरा, गले के बीच में जो आपकी गले की जो गला जो है, गले में जहां गांठ अपना गड्ढा पड़ता है, वहां पर कंठ में, वहां पर हल्दी का तिलक लगाइए। ये 3 जगह तिलक आपका बहुत शुभ होता है। और जब आप यह उपाय श्रद्धा से करेंगे, आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड में सकारात्मक तरंगों के रूप में प्रसारित होगी। नेगेटिव सोच से कुछ नहीं होगा, विश्वास आपको करना होगा और भावनाओं से करना होगा, और फिर आप चमत्कार देखिए। और चमत्कार कैसे होता है, तो ये आप खुद राजू कलाकार और सोनू निगम का जो अभी ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है, कौन सा, हाँ, दिल पे चलाई छुरियां, तो वो अभी ट्रेंडिंग में है ना। तो कैसे एक जो आदमी अपना प्रयास करता रहा था, इंजॉय करता था मन से, खुशी से, अपना जो वो पत्थर लेकर के, 2 पत्थर लेकर के उंगलियों के बीच में वो गाना बजाता था, और वो देखिए कि आज वो बॉलीवुड के गाने में चला गया है। उस अपना राजू कलाकार का एक भाग्य देखिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंटिन्यूटी जरूरी है और एक इमोशन जरूरी है, बिना इमोशंस के कुछ नहीं होता है। अब जो मैं आपको एक और उपाय बता रहा हूँ, वो अगर माँ कर ले तो अति उत्तम, सोने पर सुहागा साबित होगा। क्योंकि एक माँ ही जानती है कि उसके बच्चों के विवाह में देरी होने का दर्द क्या होता है। हर माँ यही चाहती है कि उसका बेटा या बेटी अच्छे जीवन साथी के साथ सुखी वैवाहिक जीवन जिए। आज का उपाय माँ के लिए है और पूर्णतः सरल, प्रभावी और श्रद्धा से भरा हुआ है। क्या करना आपको इस उपाय में? कहते हैं ना कि हमारे शास्त्रों में कहते हैं ना कि माँ की सच्ची प्रार्थना भगवान जल्दी सुनते हैं। इसीलिए भगवान राम ने, जो भगवान है फिर भी माँ के गर्भ से जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने भी माँ के गर्भ से जन्म लिया, क्योंकि माँ की सच्ची प्रार्थना भगवान जल्दी सुनते हैं। माँ की भावना में कोई स्वार्थ नहीं होता है, बस अपने बच्चे के सुख की कामना होती है। इसलिए माँ के द्वारा किया गया यह उपाय बहुत ही शीघ्र फलदायी साबित होगा। क्या करना आपको? तो यह उपाय आपको गुरुवार को करना है, किसी भी गुरुवार, कोई कृष्ण पक्ष नहीं, कोई शुक्ल पक्ष नहीं। माँ सुबह स्नान ध्यान कर लें और पीला वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद अपने सामने एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछा दीजिए। वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जो तस्वीर है वो रखिए, और साथ ही गणपति भगवान की भी तस्वीर रखिए, क्योंकि गणपति भगवान आपका जो उपाय है उसको निर्विघ्न संपन्न करवाने में मदद करेंगे। हो गया।
अब क्या करना है, आपको लेने हैं थोड़े से साबुत चावल अक्षत के तौर पे, टूटे ना हो, कोई देख लीजिएगा, भले ही आप एक चुटकी लीजिए लेकिन उसमें से देख लीजिएगा कि कोई भी चावल खंडित ना हो, टूटा फूटा ना हो। अब आपको चाहिए एक चुटकी हल्दी। क्या करना अब आगे, सबसे पहले गणेश जी को हल्दी का तिलक लगाइए। एक छोटी सी कटोरी में हल्दी घोलिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए और भगवान गणेश को तिलक लगाइए। फिर इस हल्दी का तिलक माता लक्ष्मी को लगाएं और विष्णु भगवान को लगाएं। उसके बाद अब अपने दाहिने हाथ की हथेली में थोड़ा सा चावल लीजिए और एक चुटकी हल्दी लीजिए, पाउडर ही, ठीक है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर माँ, देखिए यह उपाय सटीक है और बहुत तेज असर करता है, क्योंकि पूरा डिटेल बताऊंगा तो वीडियो मुझे लगता है कि घंटा 1.5 घंटा हो जाएगा, तो उतना ही बताऊंगा। बेनिफिट जो है इसका निचोड़ बता दूं कि यदि माँ पढ़ी लिखी हैं तो 3 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, क्योंकि इस विष्णु सहस्त्र नाम में 9 ग्रहों के बारे में बताया गया है और 9 ग्रह इस पाठ से संतुलित हो जाते हैं। यदि माँ नहीं पढ़ सकती हैं तो रुद्राक्ष की माला से या फिर तुलसी की माला से, इन 2 माला के माध्यम से ओम गुरवे नमः इस मंत्र का जाप करें। कितना? रोज एक माला जाप करना है आपको 21 दिन तक। यह उपाय थोड़ा सा मेहनत करवाएगा पर बेनिफिट भी बहुत जल्दी देगा, क्योंकि अगर आपको अच्छी चाय पीनी है तो आपको दूध तो गाढ़ा ही खरीदना पड़ेगा। पानी वाले दूध में आपको चाय का स्वाद नहीं मिलेगा। उसी तरह से आपको 21 दिन तक रोज एक माला जाप करना है। अगर आप 11 गुरुवार करना चाहते हैं, उपाय कंटिन्यू भी कर सकते हैं 21 दिन, या फिर केवल गुरुवार के गुरुवार कर सकते हैं। 11 गुरुवार मतलब कि 4, 8, 12, मतलब कि मोटा मोटी 2.25 महीना हो जाएगा। विवाह आपका हो जाएगा पहले ही, सेट हो जाएगा पहले ही। पर जो इस, मैं पहले क्लियर कर दूं इसको कि उपाय आप आज करना प्रारंभ कीजिए। शादी होगी, शादी वादी सब भी हो जाना, फिर भी आपको इस उपाय को 11 गुरुवार कंप्लीट करना होगा। पहले शादी हो जाए तो भी और थोड़ा सा टाइम लगे तो भी, थोड़ा सा हो सकता है किसी का आगे पीछे भी समय हो, क्योंकि सबकी कुंडली एक बराबर नहीं होती, सब लोग एक जैसे नहीं होते। किसी का भी, आप अपने ही बेटा बेटी का देखिए, बेटा का फेस अलग है, बेटी का फेस अलग है, या फिर 2 बेटे हैं, दोनों का फेस अलग अलग होगा। तो उसी तरह से मन की श्रद्धा और भक्ति पर डिपेंड है कि आपका यह उपाय कितने दिन में सुनता है। अब उसके बाद क्या करें, जब आप जाप तो आपने कर लिया माला का, उसके बाद विष्णु भगवान से जो आपको निवेदन करना है, जैसे होता ना कि घर की समस्या आपकी अलग अलग हो सकती है। विवाह में मुख्यतः 4 तौर पे समस्याएं आती है। पहला, रिश्ता ही नहीं आ रहा है। दूसरा, रिश्ता आता है पर कट जाता है। तीसरा, सगाई हो गई है पर सगाई टूट गई। चौथा, हमारा जीवन साथी इस दुनिया में अब नहीं है, या फिर उसके साथ तलाक हो चुका है। तो ये उपाय 4 जो समस्याएं हैं आपके चारों के लिए ही बेनिफिट देने वाला है। तो विष्णु भगवान से आप अपना निवेदन कीजिए कि आपको कौन सी बीमारी है, मतलब ये 4 जो मैंने बताया उपाय, 4 जो बीमारी बताई मैंने, ये अपना विवाह की, उसमें से कौन सी बीमारी है, तो उनसे निवेदन करिए कि हमें इस चीज से छुटकारा दिलाइए। इसके बाद यह उपाय 21 दिन तक लगातार करें। नहीं कर सकते हैं तो 11 गुरुवार करें। अगर हमारी माता बहनें ये उपाय कर रही हैं, गुरुवार को अगर आपको रेस्ट लेना पड़ जाए तो आप उस गुरुवार छोड़ दीजिए, अगले गुरुवार को प्रारंभ कीजिए, पर 11 गुरुवार कंप्लीट करिएगा। और 21 दिन अगर आप कंटिन्यू करना चाहती हैं तो बीच में अगर आपको रेस्ट लेना पड़ जाए तो उतने दिन के बाद जब आप फ्रेश हो जाए, मान लीजिए कि आपने 10 दिन किया है, उसके बाद आपको 5-6 दिन का रेस्ट लेना पड़ गया, तो फिर आगे उस डेट को बढ़ा दीजिए। मतलब कहने का यह है कि 21 डेज आप कंप्लीट जरूर करेंगे, ठीक है। माँ के द्वारा किया गया यह जो प्रार्थना है, यह जो उपाय है, संतान के भाग्य को बदल देता है। अभी तक जितना भी आप प्रयास कर रहे थे कि हाँ शादी हो जाए, कैसे होगी, कब होगी, तो उन सब का ये तोड़ है। जो अपने हाथ में अक्षत लिया है, हल्दी लिया है, उसे